हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं ये बात बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि आप सब बहुत ही टाइम से न्यू वीडियो का, न्यू अपडेट का वेट कर रहे थे। तो DSSB ने नई वैकेंसी अनाउंस कर दी है। 2025 अक्टूबर में वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं, जो कि अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने जा रही हूँ, जिससे आप DSSB का पेपर भर सकते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में गवर्नमेंट टीचर बनने का मौका, गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करके गवर्नमेंट टीचर प्राप्त करने का मौका ले सकते हैं। इन वैकेंसी का नोटिस एडवर्टाइज़मेंट रहेगा 6/2025। ये सारी वैकेंसीज़ 3/10/2025 को एडवर्टाइज़ की गई हैं। चलिए चलते हैं फिर रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ और शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डेड सेक्शन ओपन कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा कि मैंने सबसे पहले DSSB की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लॉगिन किया है, dssb.delhi.gov.in/DSSB वैकेंसीज़। यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही वैकेंसीज़ के लिए क्लिक करा डाउनलोड पर जैसे ही मैंने क्लिक करा पीडीएफ में, तो मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन कर दी गई है, जिसमें आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं कि इसका वैकेंसी एडवर्टाइज़मेंट नंबर लिखा है 6/2025। 6/2025 को डेट 3/10/2025 के तहत ये वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की गई हैं। चलिए फिर देखते हैं और विस्तार से बात करते हैं कौन-कौन सी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, DSSB ने कुल कितनी वैकेंसीज़ निकाली हैं, कब ओपनिंग डेट रहेगी फॉर्म की, कब क्लोजिंग डेट रहेगी। चलिए फिर आगे बात करते हैं इसकी तरफ। वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइज़मेंट 6/2025 ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं वो रहेगा 9/10/2025 12 बजे से। मतलब 9 अक्टूबर को ये फॉर्म खुल चुके हैं। इसकी जो आखिरी तारीख रहेगी वो रहेगी 7 नवंबर 2025 टिल 11:59 पीएम। तो आप कोशिश करके जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज़ को भर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। अब हम बात करते हैं कुछ पोस्ट की, क्या-क्या पोस्ट रहेंगी और कितनी टोटल वैकेंसीज़ DSSB ने उसके लिए निकाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, बहुत सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, जो कि सबसे पहले पोस्ट कोड है 55/25 टीजीटी मैथ्स मेल। डीओई की तरफ से वैकेंसीज़ है। टोटल यूआर की वैकेंसी देखिएगा ध्यान से, 319 वैकेंसी, ओबीसी 158, एससी 127, एसटी 34, ईडब्ल्यूएस 106, टोटल 744 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 56/25 टीजीटी मैथ्स फीमेल, जिसमें वैकेंसीज़ जो हैं टोटल यूआर के लिए 194, 116, 1065 टोटल मैं बात करूँ तो 376 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं फॉर टीजीटी मैथ्स फीमेल, जो कि डीएसएसबी के इतिहास में बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश टीचर्स जिनका बनने का सपना है, टीजीटी इंग्लिश मेल, टीजीटी इंग्लिश फीमेल। टीजीटी इंग्लिश मेल की टोटल 869 वैकेंसीज़ है। आप यहाँ से ध्यान से इसी ब्रेकअप को देख सकते हैं, कैसे-कैसे, कितनी-कितनी वैकेंसीज़ किस कैटेगरी के लिए हैं। उसके बाद टीजीटी इंग्लिश फीमेल, जिसकी कुल 104 वैकेंसी हैं। आसान नहीं है इतने पद वैकेंसी पर निकलना। टीजीटी सोशल साइंस मेल, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल, इसमें भी आप देख सकते हैं 310 वैकेंसी और 92 वैकेंसीज़ को निकाला गया है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, इन सबके पोस्ट कोड मेंशन है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं। इसके अंदर टीजीटी नेचुरल साइंस मेल में 630 वैकेंसीज़ हैं टोटल, और जो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल है उसके अंदर 502 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी हिंदी फीमेल 420 136 वैकेंसीज़ का आंकड़ा दिया गया है। टीजीटी संस्कृत मेल, टीजीटी संस्कृत फीमेल, जिसमें 342 और 416 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। अब आगे मैं बात करती हूँ टीजीटी उर्दू, टीजीटी उर्दू मेल एंड फीमेल, जिसके लिए पोस्ट कोड्स मेंशन है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 45 एंड 116। उसके बाद है टीजीटी पंजाबी मेल, टीजीटी पंजाबी फीमेल 67 और 160 वैकेंसी निकाली गई है। ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसीज़ है वो रहेंगी 15 वैकेंसीज़, स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसीज़ है वो रहेंगी 2 वैकेंसीज़। टोटल यहाँ पर कुल
5,346 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई हैं बाय DSSB। टोटल जो आंकड़ा है वो है 5346। उसका ब्रेकअप आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 2000 वैकेंसीज निकाली गई हैं। आसान नहीं है इतना बड़ा नंबर दोबारा देखना, तो प्लीज अपनी तैयारी को जारी रखिए और आगे भी वैकेंसीज DSSB जिस स्पीड से निकाल रहा है, आप तैयार रहिएगा, आपका पेपर बहुत ही जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ DSSB के पेपर्स की, जो कि अभी एक स्लॉट है, जो ऑलरेडी हमने 2024 में पेपर फिल किए थे, वो चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में भी डोमेस्टिक साइंस का पेपर है अक्टूबर में, 26 अक्टूबर को। मैं आशा करती हूँ आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ 14 दिसंबर को भी एक DSSB का ही पेपर है, जो 2025 में वैकेंसी निकाली गई थी और जो अब वैकेंसी निकाली गई है, हो सकता है दोबारा बहुत ही जल्द आपको डोमेस्टिक साइंस का पेपर देखने को मिल जाए। PGT होम साइंस, डोमेस्टिक साइंस वाले वेकेंट्स हमारे चैनल से जुड़े रहें। उसके बाद मैं अगर बात करूंगी इस वीडियो के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की, तो क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब यहाँ मेंशन किया जाता है। अगर आपने चेक करना है, आप सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मेन कॉमन बात रहती है सारी वैकेंसीज के लिए, वो ये रहती है कि आपके पास उस सब्जेक्ट की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास, अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। TGT के लिए आप सिर्फ बैचलर्स डिग्री से आपका काम चल जाता है। अगर हम बात करते हैं बीएड की, बीएड कंपलसरी है, चाहे आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे पीजीटी के लिए करें। बीएड होना आपके पास मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपका सीटेट क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सीटेट क्लियर है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत DSSB ध्यान से एनालाइज करती है, उसके बाद ही आपको वो वैकेंसी मिलती है पेपर क्लियर होने के बाद। फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेटरी बात है आपका एज फैक्टर। अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा है, सपोज करिए ये फॉर्म हमने भरा और हम 30 साल के हैं, 30 साल के अंतर्गत अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं, तभी ये फॉर्म वैलिड माना जाएगा। अगर आप 30 के हो गए और अगले दिन भी DSSB वैकेंसी निकालता है आपके बर्थडे के अगले दिन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। पीजीटी के लिए एज गैप ज़्यादा है, टीजीटी के लिए 30 साल की उम्र रखी गई है। एक्सपीरियंस इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना है। उसके बाद आपका जो पे स्केल है, आप अपने सामने देख सकते हैं, 7 पे स्केल आपको दिया जाता है। एज लिमिट पे मैं दोबारा बात करूंगी, 30 साल, मतलब 30 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फॉर्म तो भर देते हैं, पर हमें एज लिमिट नहीं पता होती। ऐसे ही सारी वैकेंसीज का एक्सप्लेन्ड डिटेल आपको यहाँ मिलेगी इस चैनल पे देखने के लिए। मैं इस सर्कुलर को अपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी, आप इस सर्कुलर को मेरे कमेंट बॉक्स से जाके देख सकते हैं। एक एक वैकेंसी जो DSSB ने निकाली है, उस सब का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आता या कैसे करना है मैम, कैसे तैयारी करें, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, उसमें मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। विमेन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो फ्री है, 100 रुपए भी नहीं लगते आपके। तो विमेन तो है, जो फॉर्म है भरना चाहती हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल है और आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती अगर आप एक लेडी हैं तो। बिल्कुल, अगर आप एक मेल स्टाफ हैं, तो वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। अब मैं बात करूँगी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम क्या रहेगा, कैसे आएगा, पेपर में क्या-क्या इम्पॉर्टेंट है। तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक ही पेपर आपका होता है, सिर्फ़ एक रिटन एग्ज़ाम होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर है अगर टीजीटी का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है अगर पीजीटी का पेपर है। तो 2 घंटे में आपको 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मैंडेटरी है, जिसकी वजह से बच्चे मार खा जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये पेपर 1 में ये पॉइंटर्स कवर होते हैं। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो पेपर 1 के अंदर आते हैं। उसके बाद है पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है, तो होम साइंस के अंदर 5 वैकेंसी हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, फैब्रिक एंड अपैरियल साइंसेज है और कम्युनिकेशन है। तो ये पांचों में से 20-20 नंबर के क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे टीजीटी के पेपर में। अब आगे मैं बात करती हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस। नेगेटिव मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया।
एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होता है, दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर शो होता है आपको, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप एक बार एक सेक्शन को क्लिक करते हैं, तो दोबारा आप उस सेक्शन पे नहीं जा सकते और आप अपना कोई भी सेक्शन पेपर का स्किप नहीं कर सकते। आपके सामने जो सेक्शन खुलेगा, आपको पहले वही सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा DSSB का नेगेटिव फीडबैक है। उसके बाद मैं बात करूँगी मोड ऑफ सिलेक्शन। मैंने आपको बता दिया, आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं, इसके लिए आप मेरी DSSB की वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जाती है। हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग रहती है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। तो जब आपकी कट ऑफ निकलेगी, आप उस कट ऑफ को देखेंगे, आपके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होते हैं अपनी कैटेगरी में ही, तभी आप उस पेपर को क्लियर कर पाते हैं। पेपर क्लियर होने के बाद DSSB आपको एक डेट देता है और उस डेट पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम होम साइंस इनसाइट्स चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel, spread the videos so that everybody who is in need of these videos should have access to them. चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ दिनों में। आज के लिए बस इतना ही।